अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम जुबैर सलीम और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर स्प्लिट इन अर्निंग पर शेयर। गाइस, अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक ईपीएस में कुछ चीज़ें हम एडजस्ट करना पड़ रहे हैं, जैसे बोनस इशू हमने एडजस्ट करना पड़ा, राइट इशू एडजस्ट करना पड़ा और सिंपल इशू एट मार्केट वैल्यू। अगर शेयर इशू कर रहे हैं हम, प्राइस मार्केट वैल्यू से पूरी ले रहे हैं, तो इनको कैसे एडजस्ट करना है। अब हमारा कंसर्न है हाउ टू एडजस्ट द शेयर स्प्लिट। सो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा बिल्कुल नया है फॉर यू गाइस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने इसमें करना क्या। शेयर स्प्लिट वेयर वन शेयर इज स्प्लिट इनटू सेवरल अदर्स। तो पहले तो ये समझेंगे कि शेयर स्प्लिट है क्या। तो शेयर स्प्लिट ये है मेरे बच्चों कि एक पार वैल्यू होती है एक शेयर की, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। तो सपोज करें कि एक कंपनी है, उसका पार वैल्यू जो है वो 10 रुपए का की है। सर, जब पार वैल्यू 10 रुपए की होती है तो ये पार वैल्यू, ये फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू का मतलब ये है कि यार मार्केट में इस कंपनी का शेयर कितने का बिक रहा है। अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो शेयर ऑब्वियसली महंगा बिक रहा होगा, और अगर कंपनी बहुत हल्की है तो ऑब्वियसली शेयर फिर सस्ता बिक रहा होगा। ठीक हो गया सर? बिल्कुल ठीक है सर। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? आगे है, अब शेयर सपोज करें इस कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो हुई हुई है ना, वो हुई हुई है 400 रुपीज। अब ये इतना महंगा शेयर हर बंदा नहीं खरीदता, इतना महंगा शेयर हर बंदा नहीं खरीदता। 400 रुपए का एक शेयर है, पार वैल्यू जिसकी 10 रुपए है। सो दिस इज पार वैल्यू। अब कंपनी के शेयर, जब शेयर महंगा होता है ना तो ये ट्रेड कम होता है। देखें, एक चीज है, मैं गरीब इंसान हूं, आप एक अमीर इंसान है, तो मैं, मेरे पास 400 है ही नहीं कि मैं शेयर्स खरीद सकूं। हाँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए वाले शेयर्स खरीदने के पैसे हैं। हो सकता है मेरे पास 150 रुपीज हो। आप अमीर इंसान है, तो अमीर इंसान कम होते हैं, गरीब मिडॉकर वो ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है 400 वाला शेयर हर कंपनी, हर बंदे की पहुंच में नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको खरीदते ही नहीं है। कंपनी चाहती है कि इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़े, यानी इसका खरीदना बेचना बढ़े, वॉल्यूम ज्यादा लगे। लोग बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले मिले, खरीदना चाहते हैं, बेचना। तो इसके लिए उन्हें शेयर को सस्ता रखना पड़ता है। तो समटाइम्स कंपनी क्या करती है, समटाइम्स कंपनी शेयर स्प्लिट कर देती है। वो कहते हैं यार शेयर्स को 4 हिस्सों में बांट दो। अब मुझे बताएं पार वैल्यू पे क्या असर आएगा जब शेयर की पार वैल्यू जब स्प्लिट करेंगे आप, व्हाट वुड बी द पार वैल्यू? सर ऑब्वियसली 4 में स्प्लिट कर रहे हैं तो एक शेयर के जब आप 4 कर देंगे तो पार वैल्यू जो निकलेगी नए शेयर की वो 2.5 निकलेगी। लेकिन मजे की बात क्या है कि जिसके पास एक शेयर था, अब उसके पास कितने हो गए हैं? 4। जिसके पास एक था उसके पास 4 कर दिए हैं हमने। तो सर बोनस फ्रैक्शन जरा याद है कि जिसके पास एक है आपने उसके पास 4 कर दिए हैं, यानी अब उसके पास नए जो है वो 4 है। सो बोनस फ्रैक्शन, राइट फ्रैक्शन क्या है, जिस तरह आप फ्रैक्शन निकालते थे कि 4 हो गए हैं उसके पास जिसके पास एक था, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 4/1। फायदा क्या होगा इसका? शेयर भी सस्ता हो जाएगा, 1/4 से शेयर भी सस्ता हो गया। ये लें सर, कितने का शेयर हो गया? 100 रुपए का। अब ये शेयर की मार्केटेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दैट्स द रीजन कि लोग शेयर स्प्लिट करते हैं। बहरहाल आपको रीजन पता या नहीं पता ये मैटर नहीं करता, आपको पता है होना चाहिए कि अगर शेयर स्प्लिट हो जाते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और उसकी एक रेशो गिवन होगी। हो सकता है 1/4, 4/1 कर दिया यानी 1 के 4 कर दिए। हो सकता है 3/1 की हो यानी 3 कर दिए उसके पास जिसके पास एक था। तो ये एक्स्ट्रा नहीं दे रहे आप, ये बात समझे। मसलन अगर मैं बोनस इशू में कहूं, ये छोटा सा कंफ्यूजन है जो लोगों को आता है, इसलिए मैं बोनस इशू के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं कहूं ना बोनस इशू 4/1, इसका मतलब है मैंने उनके पास 5 कर दिए हैं जिनके पास पहले 4 थे। यानी 4/1, सॉरी, आपने कहना है कि सर जिनके पास पहले एक था हमने उनके पास अब 5 कर दिए। 4/1 का मतलब, बोनस इशू में 4/1 का मतलब ये है कि एक भी उनके पास है, आप 4 शेयर्स और दे रहे हैं उन लोगों को, पार वैल्यू सेम है। यहां पे 4/1 का मतलब पता क्या है? 4/1 का मतलब क्या है? यहां पे 4/1 का मतलब है कि आपने उनके पास 4 कर दिए जिनके पास पहले एक था, यानी वो एक वापस पकड़ लिया आपने और उसकी जगह 4 दिए हैं। शेयर स्प्लिट ये है। सर ठीक है, ये तो समझ आ गई हमें, आगे समझाएं जरा ईपीएस में कैसे एडजस्ट करना है। तो सर यही तो समझाने आए हैं आप लोगों को।
तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि ईपीएस में कैसे एडजस्ट करना है। तो जरा आगे चलते हैं और जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सर व्हाट इज शेयर स्प्लिट, ये मैंने आप लोगों को समझाया, और अब हम लोग इसको जरा गौर करते हैं एडजस्ट कैसे करना है बोनस इशू की तरह। लेकिन फर्क क्या है जरा प्लीज देख लें। वो क्या कह रहा है जी, वो भाईजान कह रहे हैं शेयर स्प्लिट क्या होता है। वो कह रहा है शेयर स्प्लिट जो है ये क्या है, यूजली टू अचीव ग्रेटर मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है ग्रेटर मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, व्हाट डज इट मीन? ग्रेटर मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स यानी अगर शेयर सस्ता हो जाएगा तो उसकी मार्केट में मार्केटेबिलिटी, खरीदना बेचना बढ़ जाएगा। तो वो कह रहा है कि यूजली इसलिए किया जाता है, और भी रीजन हो सकती हैं। is the division of existing issued share capital of the company into a larger number of smaller denomination shares। तो जो डिनोमिनेशन है यानी जो पार वैल्यूज हैं वो आप कम कर देते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स लार्जर कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स तो ज्यादा हो जाएंगे ना, जब आप एक शेयर के 4 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, लेकिन जो डिनोमिनेशन होती हैं पार वैल्यू वो कम हो जाती है। इसलिए लिखा हुआ है शेयर कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन शेयर्स। द ओवरऑल जो कैपिटल है वो तो सेम ही है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसकी एक डबल एंट्री चेंजेस इन इक्विटी में भी तो आ सकती है ना। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसकी एक डबल एंट्री चेंजेस इन इक्विटी में भी आ सकती है। सर डबल एंट्री बताएं सर इस प्रोसेस की, एक एग्जांपल से समझते हैं। जरा अगली एग्जांपल समझ लें फिर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ शेयर होल्डर हैड 100 ऑर्डिनरी शेयर्स और 50 पार वैल्यू। सर कितनी पार वैल्यू का शेयर है उनके पास? 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 50 पार वैल्यू पर शेयर, दैट इज टोटल ऑफ ₹5000। अब टोटल जो है 5000 है, पार वैल्यू अगर 50 है, 10,000 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू 50 5000 टोटल शेयर कैपिटल है। द कंपनी मेड अ 5 for 1 शेयर स्प्लिट। 5 for 1 का मतलब है एक उनसे ले लो और 5 दे दो। ये बोनस इशू वाला 5 for 1 नहीं है कि एक भी रहने दिया 5 और दे दिए, ये बात नहीं है। स्प्लिट स्प्लिट, एक के 5 टुकड़े कर दिए हैं आपने, ये भी सही है यार, टुकड़े से ही है, टुकड़े कर दिए आपने। ओके, 5 for 1 शेयर स्प्लिट। नाउ द शेयर होल्डर्स वुड हैव, हाँ जी कितने शेयर्स हैं? 100 उनसे लिए, एक शेयर के बदले आप 5 दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सर? कितने शेयर्स उनके पास हो जाएंगे? तो बड़ा आसान है सर। सर 100 शेयर्स हैं उनके पास, आप उन्हें कह रहे हैं 5 ले लो और ये एक वापस करो, यही कह रहे हैं शेयर स्प्लिट में। तो उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 500 शेयर्स। अब पार वैल्यू क्या हो जाएगी? पार वैल्यू छोटी हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स लार्जर होने हैं, तो आपने 5/1 किया शेयर्स को, शेयर्स 5/1 होने हैं बच्चों, यानी ज्यादा हो जाने हैं शेयर्स, लेकिन डिनोमिनेशन तो कम होनी है ना। तो पार वैल्यू थी 50, अब पार वैल्यू क्या आएगी? तो बड़ा आसान है, पार वैल्यू कम करनी है आपने, 50 की पार वैल्यू 1/5 हो जाएगी, 5 हिस्से हो जाएंगे उसके, तो ये हो जाएगी ₹100। आई होप आपको समझ आ गई है, ये काम करना है आपने। डबल एंट्री क्या पास करेंगे सर? अगर ये हो जाए तो डबल एंट्री क्या पास करनी? सर शेयर कैपिटल आप खत्म कर रहे हैं। कौन सा शेयर कैपिटल आप खत्म कर रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग बात, शेयर कैपिटल एट ₹50 वाला आप खत्म कर रहे हैं, ये लें एट ₹50 वाला। तो 50 से शेयर कैपिटल पार वैल्यू खत्म। शेयर कैपिटल आप बढ़ा रहे हैं, कितने वाला शेयर कैपिटल आप बढ़ा रहे हैं? बड़ा आसान, शेयर कैपिटल एट ₹10 वाला आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ा आप उतने से रहे हैं 50 से। ये डबल एंट्री है सर, एक शेयर की ये एंट्री है। 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 100 है तो ये देखो जरा 100 और 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इससे टोटल रिजल्ट क्या आएगा? टोटल 5000 इधर है, टोटल 5000 इधर है, सिर्फ डिनोमिनेशन चेंज हुई है बच्चों। ओके सर, फेयर इनफ। अब सर एडजस्ट कैसे करें? तो सर आपको पता है ये फ्रैक्शन है, क्या सोचेंगे कि ये अब से है या शुरू से है? भाई फ्री में 5 कर दिए, तो सर वही ट्रीटमेंट जो आपने बोनस इशू में किया था, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, शुरू दिन से करें, पिछले साल से भी करें, और जब एक्चुअली ये स्प्लिट आ जाएगा उस दिन खत्म कर दें। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये वाली बात भी। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने पिक की है ताकि इससे जरा समझ आ जाए कि करना क्या। जी सर, सिंस देर इज नो चेंज इन एक्चुअल रिसोर्सेज। सर एक्चुअल रिसोर्सेज सेम है, यानी मुफ्त लगा रहे हैं आप, मुफ्त में अभी खाम खा पंगे ले रहे हैं, पैसा तो चेंज नहीं हुआ, जस्ट लाइक बोनस इशू। द कैलकुलेशन परस्पेक्टिव इज सेम एज दैट ऑफ बोनस इशू। वो कह रहे हैं कि बोनस इशू वाला ही परस्पेक्टिव लेंगे आप, सेम।
शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन इज अप्लाइड टू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी इन इशू। तो आप शेयर स्प्लिट को ऐसे अप्लाई करें जैसे शुरू से ही है। फ्रैक्शन क्या बनेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट के पास लोगों के पास कितने शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर स्प्लिट। तो ये मैं अभी आपको सिखा चुका हूं। यहां पे था 551, एक के बदले 5 कर दो, तो आपने कहा था 5 होल्ड करेंगे लोग बाद में, जो एक कर रहे थे अभी। तो ये स्प्लिट है। द कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड यूजिंग द सेम बेसिस एज डिस्कस्ड इन बोनस इशू। तो इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके पिछले साल की ईपीएस को खत्म करेंगे। अब आप कहेंगे सर ठीक है, बात तो समझ आ रही है थ्योरेटिकली, लेकिन जरा कैलकुलेशंस में भी समझा दें। तो ये कैलकुलेशंस में एग्जांपल मैंने पहले ही ले ली है, ताकि इस पे हमारा बिल्कुल टाइम ना लगे और हम इसको कैलकुलेशंस में टाइम ना लगाएं, बल्कि समझने में टाइम लगाएं। ओके सर, लगा लेते हैं, समझने में भी टाइम लगाएं जी। जरा और करें। पैसिफिक लिमिटेड वो कह रहा है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 2005। सर बेसिक कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने, सो यू नीड टू कैलकुलेट बेसिक। और कंपैरेटिव भी ठीक करनी है आपने, तो कंपैरेटिव भी ठीक कर देते हैं। ऑन 1 Jan 2000 इट हैज 4 मिलियन शेयर्स इन इशू। तो 4 मिलियन इन इशू हैं, तो 3 जीरो कॉमन ले लेते हैं। देयर वर नो शेयर इशू इन और अदर चेंजेस इन ईयर 4। कोई शेयर इशू नहीं हुआ और कोई चेंज नहीं आया। ऑन 1 जुलाई इट मेड 5/2 शेयर स्प्लिट। पहले तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये सोचें कि 1 जुलाई पे 6 माह बाद जब चेंज आया तो लोगों के पास शेयर्स कितने हो गए? 5 हो गए, जिनके पास पहले 2 थे। इसका मतलब ये है कि 5 ऊपर रखेंगे होल्डिंग, 5 ऊपर डिवाइडेड बाय 2 शेयर्स जो बाद में वो होल्ड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय शेयर्स जो वो पहले होल्ड कर रहे थे। तो फ्रैक्शन 5/2 है, बिल्कुल ठीक। बेसिक ईपीएस जो आपने रिपोर्ट की है वो पर शेयर जो है वो 5 रुपए है, जो पिछले साल 2004 में थी। तो ये 2004 की बेसिक ईपीएस दी हुई है। ये क्यों दी हुई है? ताकि इस साल की हम लोग खुद कैलकुलेट कर लें, इसको रीस्टेट कर लें। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स गिवन है हमें, कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है? 24 मिलियन। तो 3 जीरो कॉमन ले लेते हैं, तो ये तो इससे तो जान छुड़वाते हैं। अब ऑल तो सॉल्व हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूं। तो मुझे बताएं जरा क्या करना चाहिए जी सर। अब मुझे बताएं कि 4000 शेयर्स थे साल के शुरू में, 6 माह बाद एक इवेंट आता है, तो आपने क्या किया? 4000 लिए इंटू 6/12 टाइम फैक्टर ले लिया। ये लें सर, यही करते थे हम, बिल्कुल सर। सिर्फ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है सर। सर फ्रैक्शन क्या है सर? सर आपने 5 उनके पास कर दिए हैं जिनके पास पहले 2 थे, तो ये फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करें सर, तो आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है सर। अब क्या हुआ? अब इंक्रीज ड्यू टू शेयर स्प्लिट हुआ। सर इंक्रीज ड्यू टू शेयर स्प्लिट कितना हुआ है सर? देखें 4000 लोगों के पास शेयर्स थे, आपने उनके पास 5 कर दिए हैं जिनके पास पहले कितने थे? आपने उनके पास 5 कर दिए जिनके पास पहले 2 थे। तो इसका मतलब है इंक्रीज कितना आया है? तो सर इंक्रीज आया 3/2। सर समझ नहीं आई सर। सर देखें 5 कर दिए जिनके पास 2 थे, तो इसका मतलब है 3 ऐड किया ना 2 के बदले, कह सकते हैं 3 ऐड किए 2 के बदले। या फिर सिंपल सा काम करें, आप 4000 को मल्टीप्लाई करें, 4000 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें 5/2। ये देखें जरा, ये 10,000 आ जाएगा। ये 3 जीरो कॉमन ले रहा हूं मैं, 10 मिलियन आ गया। आप मुझे बताएं 4 मिलियन से 10 मिलियन मतलब इंक्रीज कितना? 6 मिलियन। तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे दिल करे कैलकुलेट करें। ओके, अब कितना हो गया जी? ये 6/12 हो गया। 6/12 अगेन 5000, तो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1000। 10 मिलियन है तो 10,000 आ गया, मैं 3 जीरो कॉमन ले रहा हूं। तो सर आपके पास क्या आया? अर्निंग्स ऊपर ली आप लोगों ने, ये अर्निंग्स आ गई। बेसिक ईपीएस में अर्निंग्स लेनी है आपने, कितनी अर्निंग्स है मेरे भाई? 2400 अर्निंग्स है, ये लें, इधर आ गई, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इधर से आए, तो ये आपकी ईपीएस आ गई। पिछले साल की ईपीएस आप 2 तरह कर सकते हैं, या तो पूरा फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ शेयर्स को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो सेम फ्रैक्शन से, या फिर पिछले साल की ईपीएस लेके उसको रिवर्स कर दो जैसे उसने किया हुआ। कैसे सर? समझ नहीं आई, जरा जल्दी बोल गए आप। बिल्कुल सर, ये पिछले साल की ईपीएस लें, इस साल जो फ्रैक्शन यूज किया उसको रिवर्स कर दें, 2/5, ये रेशो आएगी 2। दूसरा पूरा फॉर्मूला लिखें, ये देखें पिछले साल का अर्निंग्स गिवन है ना, ये देखें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लें, इस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में फ्रैक्शन सीधा मल्टीप्लाई करें। ये ईपीएस से मल्टीप्लाई करना तो उल्टा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फिर भी 2 ही आएगा। तो ये आप लोगों के पास काम था। अब आप सोच रहे होंगे सर
कि प्लीज एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें राइट इशू भी हो, फिर जिसमें बोनस इशू भी हो और जिसमें फ्रैक्शन भी हो, उस तरह की एक एग्जांपल बना के कराएं ताकि जरा हमें थोड़ी ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये मुझे फील हुआ है कि आप लोगों को ये लग रहा है, तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है तो लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक एग्जांपल को सॉल्व करके जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइज, अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, 1 जन पे बेसिक एग्जांपल लूंगा मैं। पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट शूट करने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, एट द एंड बता दूंगा। तो सपोज करते हैं जी 1000 नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000। एक इशू एट मार्केट वैल्यू कर लेते हैं। आपने इशू किया एट मार्केट वैल्यू और ये आपने काम किया है 1 मार्च पे, 2 माह बाद। ये याद रखना, 2 माह बाद। जी सर, कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं? 2000 शेयर्स आपने और इशू कर दिए। ओके सर, फेयर इनफ। सर 31 मार्च कर लें, कैलकुलेशन सीधी रहेंगी, चलें 31 मार्च कर लें। फिर आपने क्या किया है, 1 जुलाई पे दोबारा 3 माह बाद आपने शेयर स्प्लिट ले आऊं या राइट इशू लाऊं, बोनस इशू लाऊं? बोनस इशू लाते हैं, चलें जी। ये बोनस आ गया यार, बोनस ऑफ 1 for 4, 1 for 4। सर 1 अक्टूबर पे शेयर स्प्लिट मार दिया आपने, शेयर स्प्लिट ऑफ 5 for 2 कर लें, 5 for 1 करना है, 5 for 2 कर लेते हैं, सेम 5 for 2 हो गया। अर्निंग्स पैट गिवन है आप लोगों को, इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, पैट भी गिवन है। पैट कितना है? 10,000 का पैट है और वो आपको कह रहा है इस साल की ईपीएस निकाल दें, बस ज्यादा पंगा नहीं चाहिए उसको। ओके सर, एक आधा और इशू भी लेना है लाना है तो उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता बच्चों, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए सर। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने चाहिए ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। ये लें, ये मैं चेंज कर लेता हूं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या करना है सर? 1 जन पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे बच्चों, देख लेते हैं। 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 जन पे। 1 जन पे 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, बिल्कुल 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो 1 जन पे 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। जी सर, मंथ टू मंथ चलना होता है, तो 1 मार्च 31 मार्च तक ये 3/12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहे। बिल्कुल ठीक है सर, यही मतलब है सर, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये मंथ्स आउटस्टैंडिंग आ गए या टाइम रेशो आ गई। ये बोनस क्वेश्चन में है और एक शेयर स्प्लिट भी है। ये लें जी, दोनों का फ्रैक्शन आ जाएगा और वेटेड एवरेज आ जाएंगे आपके पास। ये लें सर, ये काम करना, फेयर इनफ। अब क्या करें सर? अब बोनस इशू का फ्रैक्शन है, 4 थे उनके पास, आपने एक और देके 5 कर दिया, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 5/4। ये फ्रैक्शन क्या बनेगा? ये फ्रैक्शन शेयर्स उनके पास 5 हो जाएंगे जिनके पास 2 हैं, ये फ्रैक्शन सेम रहेगा। अब सर बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, 5/4 आ जाएगा मेरे बच्चों। शेयर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, शेयर स्प्लिट से 5/2 आ जाएगा। पहले दिन से ज्यूम कर रहे हैं आप, बोनस इशू भी पहले दिन से है, शेयर स्प्लिट भी पहले दिन से, सेम ट्रीटमेंट। अब मेरे भाइयों, इशू एट मार्केट वैल्यू जब आपने 31 मार्च पे इशू एट मार्केट वैल्यू किया है तो कितना आया सर? सर आपने ये 1000 थे सर साल के शुरू में 1 जनवरी पे। अब आपने 2000 दो और इशू किए हैं, टोटल हो गया 3000। अभी तक बोनस इशू या शेयर स्प्लिट इधर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एडजस्ट करो। सर ऐसा ही करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, करें। 3/12 दोबारा जुलाई पे ये काम हुआ है तो 3/12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन अभी भी चलते रहेंगे, 4/4 5/4, और ये शेयर स्प्लिट भी चलता रहेगा। ओके सर, फेयर इनफ। आगे चलें सर, 1 जुलाई पे क्या हुआ? 1 जुलाई पे बोनस इशू आ गया। सर बोनस इशू जब आ गया तो 1/4 आपने बोनस इशू किया है, 1/4 बोनस इशू है, तो 1/4 बनता है मेरे हिसाब से 750। ये 750, टोटल शेयर्स आ गए 3750। अब मुझे बताएं, फिर दोबारा जुलाई से 1 अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 माह बाद वाला ही पंगा चल रहा है, 3/12 है ये। अब बोनस फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोनस इशू एडजस्ट हो गया, इधर इधर एडजस्ट हो गया, दोबारा मल्टीप्लाई करके डबल काउंटिंग थोड़ी करनी। हाँ सर, ये तो वही है जो बोनस इशू में किया था हमने। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था कि ये वही है जो आपने पहले भी किया हुआ है। तो अब सर शेयर स्प्लिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि शेयर स्प्लिट अभी तक एडजस्ट ही नहीं हुआ। ओके सर, अब क्या हुआ है जी, 1 अक्टूबर पे शेयर स्प्लिट हो गया,
तो 37 अब जरा और करना, अब दो काम किए जा सकते हैं, या तो पहले टोटल निकाल लो फिर इंक्रीज निकाल लो, या डायरेक्ट इंक्रीज निकाल लो। इंक्रीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 हुए हैं तो एक्स्ट्रा 3 मिल रहे हैं ना, तो 3/2 कर लो। सर समझ नहीं आ रही ये वाली बात। सर अगर हो स्प्लिट 5 4/1 स्प्लिट की बात हो रही है, तो सर इंक्रीज कितना है, 3/1। अगर इंक्रीज निकालना है तो ये देखे ना, 4 कर दिए एक के बदले, एक ले लिया, 4 कर दिए, 3 बढ़ा दिए ना सर। अगर हो जी 10/2, फिर सर 8 बढ़ा दिए हैं 2 के बदले। अगर इंक्रीज लेना है तो ऐसे, अदरवाइज टोटल पहले ले लो और उसके बाद ले लेना। तो मैं टोटल पहले लेके दिखाता हूं आप लोगों को। 3750 मल्टीप्लाई बाय, क्या कह रहा है वो, 1/4 कह रहा है, 5/2 कह रहा है, तो 5/2 हो जाएंगे बाद में। ये लें सर, ये लें सर, ये हो गए। अब मुझे ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे ये करना है 3750 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा मैं, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 2। तो ये सर आपके पास 9375 आ गए। कितने का इंक्रीज आया है, 9375। तो इंक्रीज देख सकते हैं आप। सर कैलकुलेट कर लेते हैं सर, इंक्रीज बिल्कुल सर कैलकुलेट कर लें आप। ये देखें ज़रा, 9375 माइनस करेंगे आप लोग, कितने का इंक्रीज आ रहा है, तो माइनस करें आप 3750। तो बच्चों ये इंक्रीज आ रहा है 5625 का, ये इंक्रीज है। ये लें जी, स्प्लिट इंक्रीज, स्प्लिट के टाइम पे इंक्रीज, इट वाज नॉट स्प्लिट बाय द वे। सो स्प्लिट इंक्रीज, ये इंक्रीज आ गया मेरे बच्चों। अब मुझे भाइयों 3 माह ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं, अब मुझे बताएं बोनस इशू की तो जरूरत नहीं थी, क्या इसकी जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह वेटेड एवरेज निकालेंगे, पैट गिवन है, पैट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कर देंगे। आई होप कि ये आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप कर सकते हैं तो। ये था एक छोटी सी एग्जाम्पल मैंने बनाई, और उसी एग्जाम्पल को अब मैंने साथ ही क्या कर दिया, सॉल्व भी कर दिया। और इसकी टोटल कैलकुलेशंस मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके हवाले वतन साथी हो, ये एग्जाम्पल आपके हवाले है। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, ये ऐसे आ जाएगी। लेट मी गिव असिस्ट यू फर्दर थोड़ा सा। तो इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगी। सो दिस इज हाउ शेयर स्प्लिट आप लोगों को डील करना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जा रहे हैं, विच इज शेयर कंसोलिडेशन। सर इसका उल्टा ही होना है सर, यहाँ पे शेयर्स आप एक शेयर को यानी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में बांट देते हैं, और अगले टॉपिक में आप शेयर कंसोलिडेशन में क्या कर रहे होंगे, ज्यादा शेयर्स पकड़ के उन्हें एक बड़ी वैल्यू का शेयर दे देते हैं। तो वैल्यू डिनोमिनेशन पार वैल्यू ज्यादा कर देंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स लोगों के पास कम कर देंगे। हम अपना शेयर चाह रहे हैं कि थोड़ा जरा महंगा हो जाए। सो दिस इज शेयर कंसोलिडेशन। अब जरा अगली वीडियो में सीखते हैं शेयर कंसोलिडेशन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।